अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बॉटनी का चैप्टर दी फंजाई में से जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है पाइथियम, और उसकी आज हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द पैथियम। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक। जो पाइथियम है इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 मेथड्स इन पाइथियम जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक ज़ूस्पोर फॉर्मेशन है, नंबर 2 कोनिडिया फॉर्मेशन है, नंबर 3 एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। ये 3 मेथड हैं जिनके ज़रिए जो पाइथियम है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इन तीनों में से जो हमने डिस्कस करना है मेनली वो है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। बाकी दोनों को हमने सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट लेना है, लेकिन हम डिटेल में जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज़ूस्पोर। सो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ज़ूस्पोर होते हैं ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं और ये किडनी शेप होते हैं। मैंने आपके सामने डायग्राम भी ड्रा की हुई है। These are the kidney shaped biflagellated। अगर आप देखें तो इसकी 2 साइड्स हैं क्योंकि ये किडनी शेप है। एक इसकी कनकेव साइड है जो डिप्रेशन है अंदर की तरफ, एंड आउटर जो है वो कन्वेक्स साइड है। अब ये ज़ूस्पोर बनते कैसे हैं, हम इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हाइफी है आपके सामने, ये एक हाइफी है। जो हाइफा है ना, इसकी टिप पे, हाइफी की टिप पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया। ठीक हो गया। इस स्पोरेंजिया का एक ये अपर पोर्शन है, दिस वन इज द टोटल स्पोरेंजिया। ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर शो किया है ये पूरे का पूरा स्पोरेंजिया। द अपर पोर्शन ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड पेपिला। स्पोरेंजिया का जो अपर पोर्शन ये वाला है इसे हम कहते हैं पेपिला। अब होता क्या है, जो ये हाइफी हो गया, फिर अगेन ये इसका स्पोरेंजिया, एंड दिस वन इज दी पेपिला ऑफ स्पोरेंजिया विच इज द अपर पोर्शन। होता ये है कि जितना भी ये जो प्रोटोप्लाज्म पड़ा हुआ है या साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है ना, ये सारा प्रोटोप्लाज्म कंटेंट जो है ये मूव कर जाता है इनटू दी डेलिकेट वेजिकल। ये जो रेड कलर में मैंने बनाया इसे कहते हैं वेजिकल। अगेन सुनिएगा, ये जितना भी प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट था ये वाला, ये सारा मूव कर गया कहाँ, डेलिकेट वेजिकल में। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द हाइफी एंड दिस वन इज द अगेन स्पोरेंजिया एंड दिस वन इज द, you can say papilla. This one is papilla and this one is sporangia. Now the portion, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा साइटोप्लाज्मिक पोर्शन कहाँ चला गया, वेजिकल में। अब ये जो वेजिकल में पोर्शन चला गया, डेलिकेट वेजिकल में स्पोरेंजिया का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट चला गया है वेजिकल में। ये डिफरेंट सेगमेंट्स बना देगा, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये जाकर क्या बना देगा, डिफरेंट सेगमेंट्स। ये देखिएगा ये वही वेजिकल आ गया और वो प्रोटोप्लाज्म ने क्या बना दिए हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स। प्रोटोप्लाज्म के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन गए और हर फ्रैगमेंट पे न्यूक्लियस भी मौजूद है। दीज आर दी प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट्स। These are the protoplasmic segments. Now
ईच सेगमेंट हैज़ अ न्यूक्लियाई, ईच सेगमेंट हैज़ अ न्यूक्लियाई। जब ये नाउ कम टू दी अनदर पॉइंट, जब ये हाइफी, दिस वन इज द स्पोरेंजिया एंड दिस वन इज दी, अब होता ये है कि ये जो वेजिकल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट डिवाइड होकर उसने डिफरेंट सेगमेंट्स बना दिए हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं इनमें साइटोप्लाज्म भी है और हर एक सेगमेंट के पास एक न्यूक्लियाई है, और ये हर सेगमेंट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ज़ूओस्पोर, इनटू ज़ूओस्पोर। आप देख रहे हैं, तो ये ज़ूओस्पोर्स बन गए। नाउ ये वाल रप्चर होगी और ज़ूओस्पोर जो होते हैं वो फॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल दीज आर दी ज़ूओस्पोर, दीज आर दी ज़ूओस्पोर। और जहाँ भी मॉइस्चर होगी, जहाँ भी मॉइस्चर होगी, ये उस जगह पे जाके फॉल करेंगे और ग्रो करेंगे और एक हाइफी बना देंगे, फंगस बना देंगे। नाउ लेट्स डिस्कस दी कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन में उसी तरह ही स्ट्रक्चर बनता है जिस तरह ये हाइफी है, इस हाइफी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहेंगे कोनिडियोस्पोरेंजिया। इस कोनिडियोस्पोरेंजिया ये एक्चुअली होता डीटैच है, ये डीटैच हो जाएगा और ये कोनिडियोस्पोरेंजिया के अंदर कोनिडियोस्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट करेंगे। जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, हाइफी। सेम इसी तरह ए प्लानो स्पोर, इसे हम दूसरा नाम क्लेमैडोस्पोर्स भी नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये बनते हैं इसी तरह से डीटैच होंगे, ए प्लानोस्पोर की फॉर्मेशन जब होती है तो ये बनाते हैं लॉन्ग हाइफी। ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग हाइफी। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल इंशाल्लाह हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।